हेलो स्टूडेंट, हमारा जो आज का पहला जो चैप्टर है वो पहले चैप्टर का पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको कल थोड़ा हिंदी में बताया था कि ये जो कहानी है वो एरम और मोरेड दोनों भाइयों की कहानी है। एरम का जो चचेरा भाई मोरेड है वो उसे जगाने आता है सुबह 4 बजे, खिड़की को थपथपाता है और उसे उठाता है, पूछता है कि घोड़े पर राइड करोगे। अब यहाँ क्या होता है ये बताता है, एरम बता रहा है कि उसकी जो पहली यादें थी वो किसकी यादें थी, वो घोड़े की थी। उसकी पहली जो आकांक्षा थी वो थी घोड़े पर सवारी करने की। लेकिन दूसरी तरफ क्या था उनके, वो आश्चर्यजनक भाग ये था उनके लिए, क्योंकि दूसरी बात ये थी कि वो क्या थे, गरीब थे। एरम गरीब था, इस वजह से उसे क्या है, उसकी घोड़े की इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन अब घोड़ा सामने है, अगर आपकी इच्छा हो और आपको कोई मौका दे रहा हो किसी चीज को, तो फिर आप क्या करोगे, उस पर सवारी करने के लिए या उस चीज को यूज करने के लिए आपका बहुत ज्यादा मन करेगा। मैं इस चैप्टर का पार्ट 2 थोड़ा हिंदी में आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। मेरा मानना है कि मैं आपको पूरी कहानी थोड़ा हिंदी में ही समझाता हूँ। अब देखो, ये जो भाग था एरम के लिए, शुरू करते हैं। ये जो एरम के लिए जो भाग था उसे इजाजत नहीं दे रहा था, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति था। लगता है अगर कोई व्यक्ति कोई चीज चुरा करके लाया हो और वो तुम्हें कह रहा हो कि ले मैं लाया हूं, तुम्हारे लिए भी लाया हूं, तुम भी आ जाओ हमारे साथ, इस चीज में शामिल हो जाओ, तो आपका एक मन कहेगा कि मैं गरीब भी हूं, अगर फंस गए तो पता नहीं, ये तो सन की है, इसका कोई नहीं, पर मैं जो फंसा तो शायद मेरे साथ बुरा हो सकता है। एक जो वो जो ये एरम यही बात कहना चाहता है, ये जो भाग था ये उसे क्या कर रहा था, उसे इजाजत नहीं देता था। जो उसने देखा था, उसकी आकांक्षा थी मैं घोड़े पर राइड करूं, पर गरीब होने की वजह से वो चीज उसे इजाजत नहीं दे रही थी कि मैं गरीब भी हूं। और क्योंकि हमारा जो कबीला है उसमें सारे लोग कैसे हैं बताइए, ईमानदार लोग हैं, भरोसे वाले लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। हम गरीब थे, कौन कह रहा है, एरम कह रहा है कि हम गरीब थे, हमारे पास धन नहीं था, और जो हमारा पूरा जो कबीला है वो निर्धनता से ग्रस्त था। यानी कि उनका जो पूरा कबीला था वो किससे ग्रस्त था बच्चों, वो गरीबी से ग्रस्त था। और गेरोग्लेनियन परिवार की प्रत्येक शाखा जो है वो उनके लिए अत्यंत आश्चर्यजनक और हास्यास्पद कह सकते हैं, हंसी मजाक वाला जीवन वो व्यतीत करते थे, जीते थे। गेरोग्लेनियन परिवार जो है, जिनके दोनों बच्चे कौन कौन, एक तो एरम और मोरेड, ये दोनों बच्चे जिस परिवार से आते हैं गेरोग्लेनियन परिवार, वो जो परिवार है वो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। और कहीं देखो वो बताता है एरम कि हमारा जो परिवार है अत्यंत आश्चर्यजनक के साथ एक हंसी मजाक वाला जीवन व्यतीत करता था। किसी को भी, यहाँ तक कि परिवार के जो लोग हैं, बूढ़े जो लोग हैं, वृद्ध जो लोग हैं, उनको ये पता नहीं था कि पेट भरने के लिए भोजन के लिए पर्याप्त धन वो कहाँ से प्राप्त करते थे। उनको यही पता नहीं था कि हमारे जो पेट भरने का जो भोजन है, उनके लिए जो पैसों का जो जुगाड़ होता है वो कैसे होता है। और इससे खास बात यही थी कि वो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कि गेरोग्लेनियन जो परिवार था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, केवल और केवल ईमानदारी, ट्रस्ट, भरोसे के लिए वो प्रसिद्ध था। क्योंकि अब ये बताता है, एरम बता रहा है कि हमें क्या है, हम 11 शताब्दियों से अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। 11th सेंचुरी, 11 शताब्दी से वो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। और जब हमारा परिवार अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से धनवान था, मतलब उस समय क्या था, उनका जो परिवार था वो कैसा था, धनवान था, तो ये सोचते थे कि दुनिया कैसी थी उस समय। पहले हमें क्या गर्व था, इसके बाद ईमानदारी से वो उचित जो अनुचित जो कोई भी फैसला होता है वो उसे क्या करते थे, उसके बारे में सोचते थे। कोई भी वो गलत काम करने से पहले अच्छा सोच विचार कर ही काम करते थे कि उनसे कोई गलत काम ना हो जाए। इससे क्या होता था, वो कहता है, एरम बता रहे हैं कि किसी ने दुनिया में किसी से भी अनुचित लाभ नहीं उठाया था और अकेले चोरी करने का उनका कोई मकसद नहीं था। वो ये चाहते थे, आजकल के लोग क्या करते हैं,
पता नहीं अगर कोई सरकार की तरफ से फ्री के गेहूं आए हो ना तो लोग टूट पड़ते हैं कि हमें भी लेने दो, हमें भी लेने दो। ऐसा गेरोग्लेनियन परिवार में बिल्कुल नहीं था। वो केवल और केवल प्रसिद्ध थे तो किसकी वजह से थे? अपनी ईमानदारी की वजह से प्रसिद्ध थे। अब ईमानदारी की वजह से तो प्रसिद्ध थे, पर यहाँ जो ये मोरेट घोड़ा लेकर के आया है, ये घोड़ा क्या वाकई चोरी का था? क्या ये घोड़ा खरीद कर लाया था? अब बढ़ते हैं आगे इस कहानी में, तो शुरू करते हैं। बताता है, एरम बता रहे हैं कि परिणाम स्वरूप क्या है, यद्यपि ये घोड़ा देख सकता था, वो उस घोड़े को जिसे देख रहा उसे देख सकता था, बहुत शानदार था। कैसा था घोड़ा? बहुत शानदार था। और वो उसे महसूस कर सकता था कि भाई घोड़ा है, अच्छा घोड़ा है, बहुत अच्छा घोड़ा है। उसके बाद बहुत प्यारा था, वो बता रहा है कि वो बहुत प्यारा था और उसे वो श्वास लेते हुए, यानी कि उस सांस लेते हुए उस घोड़े को वो सुन सकता था। बड़ा ही उत्सुक था। कौन? मैं बड़ा ही उत्सुक था। एरम बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मैं उत्सुक था। किसके लिए? सवारी करने के लिए। किसके लिए उत्सुक था वो? सवारी। मैं विश्वास नहीं कर सका कि मेरा जो चचेरा भाई मोरेड है वो मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए सोते जागते समय इसका उपयोग करे। भाई मुझे ये विश्वास नहीं है कि मेरे परिवार के लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पर ये घोड़े का उपयोग कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बात मैं जानता था कि मेरा जो चचेरा भाई मोरेड है वो घोड़े को खरीद तो नहीं सकता था। भाई उसके पास इतना पैसा नहीं है। पहले वो बता रहा है कि गेरोग्लेनियन परिवार गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार है। कैसा है? गरीब है लेकिन ईमानदार है, वो कभी चोरी नहीं करता। लेकिन जो मेरा जो चचेरा भाई मोरेड है, ये तो मैं जानता हूं कि जब ये गरीब है तो ये घोड़ा तो खरीद नहीं सकता, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसने घोड़ा नहीं खरीदा होगा तो इसने घोड़े को अवश्य चुराया होगा। क्या बोल रहा है भाई एरम? बहुत बड़ी बात सोच रहा है वो अंदर मन में। क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि अगर ये घोड़ा खरीद नहीं सकता तो जरूर इसने घोड़े को क्या किया होगा? चोरी किया होगा या चुराया होगा। मैं ये विश्वास करने से मना किया है, मैंने ये विश्वास करने से उसे मना किया कि उसने घोड़ा चुराया था। मैंने क्या है, उस पर विश्वास करने से मना किया। कुल मिलाकर के वो बताना चाहता है अंदर दिल में, उसके मन में, कि मैं उसे विश्वास नहीं जताना चाहता हूं कि इसने घोड़े को क्या किया? चुराया होगा। आगे बढ़ते हैं। गेरोग्लेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। पहली बात वो ये सोच रहा है कि गेरोग्लेनियन परिवार का सदस्य हर शुरू से ईमानदार रहा है। 11वीं शताब्दी से ही गेरोग्लेनियन परिवार ने अपना नाम कमाया है और नाम कमाते हुए वो क्या है? चोरी तो नहीं कर सकता। अब गेरोग्लेनियन परिवार का कोई सदस्य चोरी नहीं कर सकता तो जरूर ये घोड़ा चुराया पर लाया तो नहीं हो सकता। कुछ न कुछ बात जरूर है। ये बात कौन सोच रहा है? एरम सोच रहा है। मोरेड, अब मोरेड आवाज लगा रहा है, मोरेड को आवाज लगा रहा है कौन? एरम। एरम क्या कह रहा है? ये मैंने पूछा, एरम ने पूछा, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? अब मन में नहीं रही, कहते ना अगर किसी के मन में नहीं रही तो पूछ ही लेगा, अरे भाई बता ये घोड़ा कहाँ से लाया? किससे कह रहा है? मोरेड से कह रहा है। कौन कह रहा है? एरम। एरम कह रहा है कि घोड़े को कहाँ से लाया भाई? कहाँ से चुराया? तो घोड़ा कहाँ से लेकर के आया? खिड़की से उछलते हुए उसने कहा, किसने? एरम ने कहा, क्या तुम खिड़की से उछलते हुए उसने कहा, क्या तुम सवारी करना चाहते हो? सॉरी, यहाँ वो कह रहा है कि खिड़की से उछलते समय तो उसने ये पूछा कि घोड़ा कहाँ से चुराया? भाई मन में नहीं रही ना, पर वो मोरेड जो है, मोरेड ने उसे ये पूछा, क्या पूछा? क्या तुम सवारी करना चाहते हो? अब चीज मैं लाया, मैंने आपसे कहा भाई आ जाओ सवारी करनी हो तो, है ना। फिर अगर सामने वाला मुझसे पूछे कि तुम इसे कहाँ से चुरा कर लाए हो तो फिर मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा तुम्हें सवारी करनी या नहीं करनी? करनी हो तो आ जाओ, फालतू सवाल जवाब बिल्कुल नहीं करने हैं। क्या नहीं करना? सवाल जवाब नहीं करने। अगर तुम्हें सवारी करनी हो तो तुम आ जाओ। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या तुम सवारी करना चाहते हो? कौन कह रहा है? मोरेड कह रहा है। तब सच था कि घोड़ा चुराया था। क्या था? तब ये सच था, ये फैक्ट हो चुका था। उसने कहा भाई तुम्हें सवारी करनी या नहीं करनी? अगर तुम्हें सवारी करनी हो तो तुम आ जाओ। मतलब विश्वास हो चुका था कि जरूर क्या हुआ, ये घोड़ा जरूर चुराया है। फिर क्या हुआ? चुराया है। इसके बारे में कोई भी प्रश्न नहीं था।
कोई सवाल जवाब नहीं था, केवल वो मुझे यानी कि एरम को वो आमंत्रित करने आया था, इनवाइट करने आया था, किसके लिए? घोड़े पर सवारी करने के लिए। लेकिन आपको पता है मोरेट कैसा था? मोरेट सन की था।